मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 21 मार्च 2024 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्टीग हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. इसको स्टीग बोल लो, स्टीज बोल लो. ये किसने एस्टैब्लिश किया है? ऑप्शन ए इज इंडियन नेवी, ऑप्शन बी इज इंडियन आर्मी, ऑप्शन सी इज इंडियन एयरफोर्स एंड ऑप्शन डी इज इसरो. यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टीग जो है ये इंडियन आर्मी ने स्टैब्लिश किया है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? सिग्नल्स टेक्नोलॉजी इवेल्युएशन एंड एडेप्टेशन ग्रुप. ये एक स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी यूनिट है. आने वाले जो फ्यूचर वॉरफेयर है उसके लिए पहला एक इस टाइप का पहला यूनिट है जो कि रिसर्च करेगा, इवेल्युएशन करेगा फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में. फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, 6G नेटवर्क हो गया, ऐसी फील्ड्स में जो है वो रिसर्च करेगा, इवेल्युएशन करेगा. ये इंडियन आर्मी का एक जो उनका इनिशिएटिव है ऑन पाथ टू ट्रांसफॉर्मेशन, उसी का पार्ट है. और 2024 को ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन फॉर इंडियन आर्मी, उसका 2024 को ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन फॉर द इंडियन आर्मी बनाने के इन लाइन है. ऑब्जेक्टिव क्या है कि कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा सूटेबल है उसको आइडेंटिफाई करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, सो दैट इंडियन आर्मी की कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी जो है उसको नर्चर हो वायरलेस सिस्टम में भी और वायर्ड सिस्टम्स में भी. तो एज एन एग्जांपल भी कोट हो सकती है. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऑप्शन बी इंडियन आर्मी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गेल इंडिया Limited set up India's first small-scale liquefied natural gas SSLNG unit in which state in India? गेल इंडिया लिमिटेड ने भारत की पहला स्मॉल स्केल जो है लिक्विफाइड नेचुरल गैस यूनिट एस्टैब्लिश किया है. भारत के किस राज्य में? ऑप्शन ए इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी इज मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी इज उत्तराखंड एंड ऑप्शन डी इज झारखंड. यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया फर्स्ट स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है इसका फर्स्ट जो यूनिट है मध्य प्रदेश के विजयपुर में ये यूनिट सेटअप हुआ है. जो स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस है जनरली इस चीज को रेफर करती है कि आपने एलएनजी को, लिक्विफाइड नेचुरल गैस को, या तो लिक्विड फॉर्म में या फिर सुपर चिल्ड फॉर्म में इंडस्ट्रीज को या कमर्शियल कंज्यूमर्स को सप्लाई किया स्पेशलाइज्ड ट्रक्स के थ्रू या फिर स्मॉल वेसल्स जो है उस रीजन में उसके थ्रू जिनकी पाइपलाइन कनेक्टिविटी नहीं है. लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है वो उसमें 90% मीथेन रहता है, जिसमें इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और ट्रेस अमाउंट से नाइट्रोजन की. गेल जो है ये 1984 में इनकॉर्पोरेट हुआ था एज अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में, सो दैट नेचुरल गैस का इफेक्टिव और इकोनॉमिक यूज को हम ऑप्टिमाइज कर सकें. तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. एज एन एग्जांपल कोड भी हो सकता है. तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है? ऑप्शन ए इज यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, ऑप्शन बी इज वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड ऑप्शन डी इज यूनेस्को. यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है ये 2024 का रिसेंटली एडिशन जो है रिलीज किया गया है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क UNSDSN के द्वारा, जो कि लेवल ऑफ हैप्पीनेस को इवेल्युएट करता है 6 वेरिएबल्स में. कौन कौन से हैं? हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, लो करप्शन, जेनरोसिटी और फ्रीडम. ये 6 वेरिएबल्स यूज होते हैं किसको, वर्ल्ड जो हैप्पीनेस को इवेल्युएट करने के लिए. जो स्कोर्स होते हैं वो इंडिविजुअल खुद की लाइफ को असेस करके खुद वो स्कोर करता देता है. और इस बार इंडिया का जो रैंक रहा वो रहा 126 आउट ऑफ 143 कंट्रीज. और इसमें टॉप मोस्ट 3 कंट्रीज हैं फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड. तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज UNSDSN यानी कि यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री रिसेंटली एंडेड नेगेटिव इंटरेस्ट रेट. कौन से देश ने रिसेंटली नेगेटिव इंटरेस्ट रेट को खत्म किया है? ऑप्शन ए इज USA, ऑप्शन बी इज ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इज जापान एंड ऑप्शन डी इज फ्रांस.
यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव इंटरेस्ट रेट जो है ये बैंक ऑफ जापान ने एंड किया है, जो कि 2016 में जापान में स्टार्ट किया गया था। जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है एक अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, जहां पर देश का जो सेंट्रल बैंक होता है वो टारगेट इंटरेस्ट रेट, जो ब्याज के रेट होते हैं, वो 0% से भी कम वो टारगेट को सेट करता है। इसका एम क्या होता है कि डिफ्लेशनरी प्रेशर को एड्रेस करना, रिसेशन को एड्रेस करना किसी भी इकोनॉमी में। कैसे एड्रेस करता है? जो कंज्यूमर्स हैं उनको इंसेंटिवाइज करके, बिजनेसेस को इंसेंटिवाइज करके, सो दैट वो मनी को इन्वेस्ट करें, खर्च करें उसको, रेदर देन कि वो अपने बैंक अकाउंट्स में रखें। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपकी 1 लाख सैलरी है, आपका जो एक्सपेंडिचर है वो 60,000 है, तो आप 40,000 क्या करते हो, सेविंग बैंक में उसको सेविंग की तरह रखते हो। लेकिन नेगेटिव इंटरेस्ट रेट में क्या होता है, क्योंकि जो आपका ब्याज है वो 0% से भी कम मिलेगा, तो ऑब्वियसली आप क्यों सेविंग करोगे, तो उसमें लोगों को इंसेंटिवाइज किया जाता है कि वो पैसे सेविंग करने से बेटर आप उसको खर्चो कहीं पे। तो उससे क्या होगा, जो इकोनॉमी है उस पर कभी रिसेशन नहीं आएगा, डिफ्लेशन नहीं आएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अपर ट्रायंगल इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। अपर ट्रायंगल जो है ये कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है? ऑप्शन ए इज एशिया, ऑप्शन बी इज अफ्रीका, ऑप्शन सी इज यूरोप एंड ऑप्शन डी इज ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले तो आप यहाँ पर इसकी पिक्चर देख सकते हैं। अफ्रीका को इधर जूम व्यू में दिखाया गया है, जो ईस्टर्न अफ्रीका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है अरेबियन प्लेट, ये जो है इसको जूम करके दिखाया है, ये है अरेबियन प्लेट। और यहाँ पर मैं आपको चेंज करके, यहाँ पर जो है यहाँ पर रेड सी है, इसके अलावा इधर है अफ्रीकन प्लेट, ये सारी इधर नाइल रिवर है, यहाँ पर आपको मिलेगी गल्फ ऑफ एडन, और ऊपर इसके है यूरेशियन प्लेट। तो ये सारे प्लेट्स है, इंडियन प्लेट है इधर अफ्रीकन प्लेट है, सोमालियन प्लेट इसको बोलते हैं। ये जो सारी प्लेट्स की यहाँ पर ज्योग्राफी है उसको आपने नाम दिया है, ये यहाँ पर आपको डॉट से दिखाया गया है एक ट्रायंगल की फॉर्म में, जिसको बोला जाता है अफर ट्रायंगल। अब अफर ट्रायंगल क्या है? ईस्ट अफ्रीका में है, और अफ्रीका का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट जियोलॉजिकल फीचर है, जिसको ग्रेट रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देती हूँ, ये सारी जो है एक रिफ्ट वैली की तरह बनती है यहाँ पर। इसके अलावा जो नदरन मोस्ट पार्ट है ग्रेट रिफ्ट वैली का, वहां पर बहुत बड़ा एक डिप्रेशन है, डिप्रेशन होता है जैसे खड्डा होता है, जिसको अफर ट्रायंगल बोलते हैं, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है। वहीं पर एक फॉल्ट मिला है जियोलॉजिस्ट को, जहां पर वो मान रहे हैं कि दुनिया का 6th ओशियन बन सकता है। अफर ट्रायंगल को अफर डिप्रेशन या फिर डनकिल डिप्रेशन या फिर डनकिल प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। ईस्ट अफ्रीका का सबसे ज्यादा जियोलॉजिकल एक्टिव रीजन है, जहां पर एक्टिव वल्केनोज होते हैं, ज्वालामुखी, सॉल्ट लेक्स, लावा लेक्स वगैरह हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आईयूसीएन स्टेटस ऑफ इंडियन स्टार टॉर्टोइज इज। इंडियन स्टार टॉर्टोइज का आईयूसीएन स्टेटस क्या है? ऑप्शन ए इज एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, ऑप्शन बी इज वल्नरेबल, ऑप्शन सी इज लीस्ट कंसर्न एंड ऑप्शन डी इज एंडेंजर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन स्टार टॉर्टोइज जो है, इसका ये स्टार टॉर्टोइज की एक आगे स्पीशीज है, जो कि जिनका सबसे ज्यादा ट्रैफिकिंग होती है दुनिया में, यानी कि स्मगलिंग होती है इनकी। हैबिटेट की अगर बात करें इंडियन स्टार टॉर्टोइज की, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही मिलता है, जहां पर 2 एरिड रीजन्स भी है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, कुछ हिस्सा पाकिस्तान का भी है, और सदर्न इंडिया में भी है, कुछ हिस्सा उसमें श्रीलंका का भी है। ये 6 स्टेट्स में पाए जाते हैं इंडिया में, गुजरात, कर्नाटका, पंजाब, तमिलनाडु, केरला एंड उड़ीसा के कुछ पार्ट्स। आईयूसीएन स्टेटस की अगर बात करें तो आईयूसीएन रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग इंडियन स्टार टॉर्टोइज का स्टेटस है वल्नरेबल। और ये भी न्यूज में इसलिए था क्योंकि इंडियन स्टार टॉर्टोइज का एक जेनेटिक डेटाबेस इंडिया बना रहा है। एक नई स्टडी ने शो किया है कि जो वाइल्ड पॉपुलेशन थी इंडियन स्टार टॉर्टोइज की, वो 2 जेनेटिकली अलग अलग पॉपुलेशन की तरह एग्जिस्ट करती है। एक तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया कौन सा है? ये सारा पंजाब, राजस्थान, ये वाला एरिया। दूसरा है सदर्न इंडिया, जहां पर अलग जो जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन मिलती है। स्टार टॉर्टोइज की एक बहुत डिस्टिंक्ट फीचर है कि उन पर ना स्टार जैसे मार्किंग्स होती हैं उनके शेल में, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो,
तो ये पिक्चर लगाई हुई है मैंने। इस एक्चुअल में क्या होता है, अगर विजुअल रिप्रेजेंटेशन आप देखोगे तो आपको चीजें याद रखने में इजी होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, दैट इज वल्नरेबल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी इज बिहार, ऑप्शन सी इज गुजरात एंड ऑप्शन डी इज महाराष्ट्र। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, बिहार में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अकेला टाइगर रिजर्व है अभी तक बिहार में, और ये गंडक नदी के किनारे पर है, इंडिया नेपाल बॉर्डर पे, और ईस्टर्न मोस्ट लिमिट है हिमालयन तराई जंगलों की। यहाँ पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अभी क्यों न्यूज में था, क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी को यूज कर रहा है एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर देने के लिए वाइल्ड एनिमल्स को, जंगली जानवरों को, जिसमें टाइगर्स भी आते हैं, उनका शिकार भी आता है, जो गर्म समर का सीजन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की तरह कोट हो सकता है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी, दैट इज बिहार इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिकमेंडेड डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो रिकमेंडेड कितनी है? ऑप्शन ए इज 1:900, ऑप्शन बी इज 1:1000, ऑप्शन सी इज 1:1100 एंड ऑप्शन डी इज 1:1200। ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आप ये समझो कि डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो का क्या मतलब है। मान लो 1:900 है, तो इसका मतलब है कि 900 लोगों के लिए आपके पास एक डॉक्टर अवेलेबल है। तो ये एक एवरेज होती है। अभी ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि भारत ने जो WHO का एक प्रिस्क्राइब्ड रेशियो है 1:1000 वो सरपास कर दी है, वो क्रॉस कर ली है। तो भारत में क्या है, 900 लोगों के पीछे एक डॉक्टर है, यानी कि इम्प्रूवमेंट है। एक जगह तो आपके पास है 1000 लोगों के पीछे एक डॉक्टर, दूसरी जगह है 900 लोगों के पीछे एक डॉक्टर। तो कौन सा बढ़िया हुआ? नेचुरली 1:900। तो भारत की अभी जो डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो है 1:900 हो गई है, जो कि WHO की रिकमेंडेड से भी अच्छी इंप्रूवमेंट है। तभी ये न्यूज में था, एज एन एग्जाम्पल कोट हो सकता है, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 1:1000। यहाँ पर हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम है, आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 10 o'clock। हैव अ नाइस डे।